व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन? निजीकरण। निजी मतलब एक व्यक्ति, निजी मतलब एक कंपनी। जो सार्वजनिक है वो देश का है। मुझे जो लग रहा है उससे कुछ नहीं होता, मगर नहीं आना चाहिए। ये है हमारा संकल्प कि आना नहीं चाहिए, वरना जितना बचा है बिकने से वो भी ख़त्म हो जाएगा। और 400 पार वो इस बार नहीं होंगे। ये हम लोगों ने भी कसम खाई है कि हम इनको 400 पार तो क्या 200 पार भी नहीं होने देंगे। जो महिलाओं से जुड़े हुए काम थे, आंगनबाड़ी बंद हो रही है और ये बालवाड़ी, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर कहाँ आप महिलाओं को बढ़ा रहे हैं? जो सड़क पे बैठ करके रेहड़ी चला रही है उसको आप रेहड़ी हटाने के लिए बोल रहे हैं। आपको सौंदर्यीकरण के नाम पर आप पूरा रेहड़ी पटरी को हटा रहे हैं। जो मजदूर आदमी है उसको हटा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को, देश की, दुनिया की मैं महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहूँगी। दूसरा ये कहना चाहूँगी कि आज का दिन ही हमने चुना है कि हम लोग जो कित्तूर की रानी को लेकर के जो एक समारोह किए थे, पूरा देश में वो कित्तूर तक यात्रा किए थे महिलाएं, वो महिला संगठनों ने आज ये कित्तूर का डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र जारी किया है एक महत्वपूर्ण दिवस पर, जो कि महिला दिवस है। जहाँ तक महिला दिवस की बात है, अभी बहुत दुख हो रहा है कि महिला दिवस के एक तरफ तो बाजारीकरण हो रहा है, उसमें आपको सारे जो ये फैशनेबल प्रोडक्ट्स, सारे जो उपभोक्ता को रिझाने के लिए कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो महिला दिवस का नाम लेकर के और अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, महिलाओं को उसके लिए इस्तेमाल करती हैं मॉडलिंग के लिए, सिर्फ महिला दिवस का नाम लेके। जबकि महिला दिवस का जो उद्देश्य है वो ये है कि सारे दुनिया की महिलाएं लड़ाई करके, संघर्ष करके जो ये स्थान पाई हैं अभी तक, उसको कायम रखने के लिए और उसको याद रखने के लिए ये दिन मनाते हैं। ये एक संघर्षों की याद का दिन है, ना कि हमारा फैशन परेड या बड़ी बड़ी मेहंदी प्रतियोगिताएं, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। ये दिन भारत की और पूरी दुनिया की महिलाओं को संघर्ष की तरफ प्रेरित करता है और पुराने संघर्ष को याद करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रही है? बीजेपी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, मगर उसकी नीयत वो नहीं है जो होना चाहिए। महिलाओं ने पिछले 28-30 सालों से संघर्ष किया कि महिलाओं को आप विधानसभा और लोकसभा में 25%, 33% सीटें प्रदान करें, लेकिन ये तमाम लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज बुढ़े हो गए हैं। मगर जो सरकार की नीयत थी, और सभी सरकारों की, किसी की भी नीयत नहीं थी कि महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर समुचित स्थान दिया जाए। जो इन्होंने किया है ये हमेशा का है। एक आप लोग देखिएगा कि जब भी इलेक्शन आने वाला होता है, मोदी जी कुछ नया शगुफा छेड़ते हैं, कभी ट्रिपल तलाक, कभी राम मंदिर, और अब के इन्होंने महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को टोटल धोखा दिया है। अगर आप महिला आरक्षण का बिल पास कर रहे हैं तो वो महिला आरक्षण आप अभी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? वो होगा सन 2029 में। 2029 किसने देखा है? अरे आप एक बार और आ गए ना, तो आप तो हो सकता है कि इलेक्शन ही ना करवाएं, तो आप 2029 में महिलाओं को कहाँ स्थान देंगे? इसके अलावा बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसके चलते ये महिला आरक्षण जो है किसी काम का नहीं है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी महिलाओं को बढ़ा नहीं रही है? बीजेपी महिलाओं को सिर्फ धोखा दे रही है। बढ़ाना, आप आरएसएस को जानते हैं, जितने बीजेपी का जो महिला विंग है उनकी महिलाओं को देखिए कब वो सड़क पे उतरती हैं। वो तब उतरती हैं जब धार्मिक मुद्दा होता है, वो तब उतरती हैं जब उनके नेताजी का जन्मदिन होता है, वो तब उतरती हैं जब मोदी जी महिला आरक्षण देने की बात करते हैं। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए किसी मुद्दे से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को अगर वो कुछ बढ़ा भी रहे हैं, उससे देश का, दुनिया का और महिलाओं का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो आम महिला है, जो सड़क पे बैठ करके रेहड़ी चला रही है, उसको आप रेहड़ी हटाने के लिए बोल रहे हैं। आपको सौंदर्यीकरण के नाम पर आप पूरा रेहड़ी पटरी को हटा रहे हैं। जो मजदूर आदमी है उसको हटा रहे हैं। औरतों को स्कूल जाने का आपने अवसर कम कर दिए, बजट कम कर दिया है तमाम चीज़ों में। तो फिर आप कहाँ हम सोचेंगे आप महिलाओं के लिए सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि महिलाओं को हम प्रमोट कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं। हाँ, कहाँ ला रहे हैं वो बताएं ना। अगर आप उनसे जुड़े हुए स्वास्थ्य संबंधी बजट में कटौती करेंगे, अगर आप रोजगार में कटौती करेंगे, अगर आप उनके
पढ़ाई में कटौती करेंगे तो फिर आप कहाँ कहाँ लेके जाने वाले हैं उनको? मंदिर के लिए, राम मंदिर के पूजा के लिए, या घर में बैठ कर के चूल्हा जलाने के लिए? कितनी योजनाएं जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, वो सारी योजनाएं अब धीरे धीरे सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी हैं। जो महिलाओं से जुड़े हुए काम थे, आंगनवाड़ी बंद हो रही है और ये बालवाड़ी, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर कहाँ आप महिलाओं को बढ़ा रहे हैं? किस महिला को बढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता। फिर भी दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार। हाँ तो ठीक है, वो जो जिन लोगों के बूते पर दावा कर रहे हैं वो इनके दोस्त हैं, और वो है अंबानी अडानी, क्योंकि वो मालदार पार्टी हैं, वो इनकी गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और ये उनको पूरा देश दे रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 400 पार, और कोई तरीका नहीं है। और 400 पार वो इस बार नहीं होंगे, ये हम लोगों ने भी कसम खाई है कि हम इनको 400 पार तो क्या 200 पार भी नहीं होने देंगे। क्या करने वाले हैं? संघर्ष, हमारे पास तो एक ही हथियार है, हम संघर्ष करेंगे, जो महिलाओं के मुद्दे हैं उनको लेकर के लड़ेंगे और जन चेतना करेंगे कि भाई ये सरकार आपको धोखा दे रही है, आप आंखें खोलो। पिछले 4 साल से हालांकि हम यही कर रहे हैं, मगर उनके पास पैसा है भाई, गुंडागर्दी है, इन सब के बूते पर वो हम लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, हमारे सारे संघर्ष को विफल कर देते हैं। मगर मैं नहीं समझती कि आम जनता इतनी बेवकूफ़ है कि वो इतने सारे धोखे खाने के बाद भी इस गवर्नमेंट को दोबारा 24 में लेकर आएगी। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी इस बार नहीं आएगी? मुझे जो लग रहा है उससे कुछ नहीं होता, मगर नहीं आना चाहिए, ये है हमारा संकल्प कि आना नहीं चाहिए, वरना जितना बचा है बिकने से वो भी ख़त्म हो जाएगा। बेच कहाँ रहे हैं? कहाँ नहीं बेच रहे हैं, सारे रेलवे स्टेशन, क्या कहते हैं आपके, ये एयरपोर्ट, सब तो हमारी अडानी वगैरह के नाम पे कर रहे हैं, और क्या बेचेंगे? वो तो कह रहे हैं प्राइवेटाइज कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन? निजीकरण। निजी मतलब एक व्यक्ति, निजी मतलब एक कंपनी। जो सार्वजनिक है वो देश का है, आप सार्वजनिक करो उसको, लेकिन आप सार्वजनिक क्षेत्र से निजीकरण के क्षेत्र में लेकर जा रहे हो, इसका मतलब है आप कुछ लोगों की जेब में उसको, देश को डाल रहे हो। ये कुछ लोगों के जेब में हाथ देश को डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, जो लोग पूंजीपति हैं, जो करोड़पति हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ती जा रही है भाई? देश का आदमी तो गरीब होता जा रहा है, नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है, वेतन नहीं मिलता, तो फिर अंबानी अडानी को इतना जल्दी पैसे कैसे बढ़ जाता है? कह रहा है आम लोगों में योग्यता नहीं है। आम लोगों में योग्यता नहीं है, सारी योग्यता सिर्फ या तो धर्म के ठेकेदारों के पास है या फिर पूंजीपतियों के पास है। ये एक इतना घिनौना वो है ना उदाहरण, मतलब फिर ये आम लोगों से वोट के ले रहे हैं, सिर्फ उनसे वोट लेकर के अपना काम चला लें। वोट तो हम आम लोगों से लेते हैं ना, तब तो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप ही हो जो कुछ हो, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो वो बिल्कुल उनको अपने दोस्त याद आते हैं जिन्होंने उनको बैक साइड से पैसा दिया होता है। और शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।